हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग YTD। आज हम डिस्कस करेंगे डीएलएड 33 सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके बारे में आज डिटेल करेंगे। ये एक नया सिलेबस है डीएलएड का। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ये जो सब्जेक्ट रहेगा ये आपका 50 नंबर का पेपर रहेगा और इसके सिलेबस में डिस्कस करते हैं क्या क्या आएगा। इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन, उसके बाद है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा। इसके अंदर आपको पढ़ना है शैक्षिक मापन का अर्थ, मूल्यांकन की संकल्पना, मूल्यांकन के उद्देश्य और मूल्यांकन के क्षेत्र। इसके बाद दूसरा टॉपिक है मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। इसके अंतर्गत आपको मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता, ये सभी पॉइंट आपको पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। इसके अंतर आपको परीक्षण एवं मापन में अंतर, ये टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको पढ़ना है दक्षता आधारित मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन एवं महत्व, सतत मूल्यांकन की कार्यप्रणाली एवं सोपान, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूल्यांकन के पक्ष। इसमें पहला है संज्ञात्मक पक्ष। संज्ञात्मक पक्ष में आपको ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या व्यवहारिकता, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये सभी संज्ञान के जो पक्ष हैं उन सबको आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है भावात्मक। भावात्मक के अंतर्गत आपको ग्रहण करना या ध्यान देना, अनुक्रिया करना, मूल्यांकन आंकना, संगठन, मूल्य द्वारा विष्टीकरण, ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक। इसके अंतर्गत आपको सामाजिक कौशल, यांत्रिक कौशल, गणितीय कौशल, भाषाई कौशल, उत्तेजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समायोजन और स्वाभाविकरण, ये सभी पॉइंट पढ़ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा मूल्यांकन के प्रकार, जिसमें पहला आता है मूल्यांकन के प्रकार में मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक और रचनात्मक मूल्यांकन, ये सभी मूल्यांकन के प्रकार हैं और इन सबको आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आंकलित मूल्यांकन, ये भी एक मूल्यांकन का प्रकार है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उत्तम परीक्षण, मूल्यांकन की विशेषताएं, शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन का संबंध। इसके अंतर्गत जो जो पॉइंट हैं वो हैं प्रश्न पत्र का निर्माण करना, योजना निर्माण, ब्लूप्रिंट, संपादन एवं अंक निर्धारण, और इसमें जो तथा प्रश्नों के प्रकार, प्रश्न कितने प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। उसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष, जैसे ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, ये सभी पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है मूल्यांकन अभिलेखीकरण, संज्ञात्मक तथा संज्ञान सेगामी पक्ष, सतत, मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन और पुनर्बलन। नेक्स्ट है निदात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इससे हर बार प्रश्न बनते हैं और ये आपको सिर्फ डीएलएड में नहीं, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, ये तीनों एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निदात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण, इससे हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आपको शोध का अर्थ, प्रकार, उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व, क्रियात्मक शोध के क्षेत्र, क्रियात्मक शोध के चरण एवं प्रारूप निर्माण, क्रियात्मक शोध उपकरण निर्माण, क्रियात्मक शोध के संपादन और अभिलेखीकरण, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक नवाचार।
शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत, और ये लास्ट पॉइंट है, इसमें आपको शिक्षा में नवाचार का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र, शिक्षण अधिगम के सुधार हेतु स्थानीय समुदाय परिवेश के संसाधनों की पहचान और उनका उपयोग कर मूल्यांकन, पढ़ना स्थल की गतिविधि, पाठ सहगामी क्रियाकलाप, सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय प्रबंधन, विषयगत कक्षा शिक्षण, समासायिक दृष्टांत और लाइब्रेरिया, ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं। और इसी के साथ जो हमारा पहला पेपर है उसके सारे पॉइंट डिस्कस हो गए। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट रहेगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षक जो है ये भी आपको 50 नंबर का पेपर रहेगा, और इसके जो सारे टॉपिक हैं वो डिस्कस करते हैं। इसके अंतर्गत आपको खंड आ में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ये पहला टॉपिक है। इसके अंतर्गत शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान प्रकार, अपवंचित बालक, भाषा, धर्म, जात, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक्य अस्थिरता, मानसिक दक्षता, ये सभी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM एवं आवृत्तियाँ। अभी तक आप लोगों ने TLM बनाए होंगे, किंतु TLM के बारे में जानकारी नहीं होगी, किंतु जब आप समावेशी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आप TLM के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और इसके बारे में अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल एवं तकनीक। समावेशित बच्चों के लिए विशेष विधियाँ जैसे ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि को आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि ये यूपी टेट के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन और परामर्श टॉपिक के अंदर समावेशी बच्चों है तो निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उसके उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। उसके बाद परामर्श में सहयोग देने वाली विभिन्न संस्थाएं जैसे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षित संस्थान में प्रशिक्षित डाइट सेंटर, पर्यवेक्षक एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। ये आपको सारी संस्थाएं याद रखना है, और साथ में ये आपको याद रखना है ये सारी संस्थाएं कहाँ पे स्थापित हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा संस्था कहाँ पे स्थापित है। साथ में इसके कुछ उद्देश्य या विशेषताएं जरूर याद कर लें। नेक्स्ट है बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। इसके बाद समावेशी जो चैप्टर है, समावेशी सब्जेक्ट आपका समाप्त होता है। इसके बाद आपका तीसरा जो विषय रहेगा वो रहेगा सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपको भारत में मुगल साम्राज्य जैसे बाबर, हुमायूं व उसकी स्वदेश की पुनः वापसी पढ़ना है, शेर शाह का उदय, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब व मुगल साम्राज्य का पतन। उसके बाद मुगलों का प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक क्षेत्र में योगदान, मराठा शक्ति का अभ्युदय, शिवाजी, 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश एवं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। उसके बाद पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष, प्रथम, द्वितीय व तृतीय कर्नाटक युद्ध, डुप्ले की नीति, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि। ये जितने युद्ध हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, और आपको साथ में याद रखना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था और किसके साथ हुआ, इसमें कौन विजय हुआ और कौन पराजय हुआ। ये सारे आपको पॉइंट पढ़ने हैं। उसके बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना, रॉबर्ट क्लाइव पढ़ना है, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेटिंग और लॉर्ड डलहौजी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है जीवमंडल। जीवमंडल में प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन जैसे शीतकटिबंध प्रदेश, उष्णकटिबंधी, शीतोष्णकटिबंधी प्रदेश, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, मानव जीवन, उद्योग धंधे। उसके बाद आता है भूखंडों का विभाजन, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और
ये जो सारे हैं एशिया, यूरोप, ये जितने भी दे रखे हैं इनको बारे में आपको विस्तृत जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व में प्राकृतिक संसाधन, यातायात तथा संचार के साधन, मनुष्य की आवश्यकता तथा उसकी पूर्ति हेतु प्रयत्न की दिशा में प्राकृतिक संपदा का उपयोग एवं संरक्षण, हमारा भारत, प्राकृतिक एवं राजनैतिक इकाइयाँ, हमारी प्राकृतिक संपदा और उनका सदुपयोग। इसके बाद आता है हमारी खनिज संपदा, शक्ति के साधन, कृषि और सिंचाई, आयात निर्यात, सरकार के अंग। सरकार के अंग के अंतर्गत शक्ति का पृथक्करण, शक्तियों का बंटवारा, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के प्रमुख विषय आपको पढ़ने हैं कि सूची में आता है। उसके बाद संसद आपको पढ़ना है। संसद के अंतर्गत आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिल जाएंगे पढ़ने को, साथ में कानून बनाने की प्रक्रिया। उसके बाद आपको पढ़ना है कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद आते हैं, इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। उसके बाद आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका में आप न्यायालय के प्रकार जैसे जनपदीय स्तर, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की योग्यता, कार्यकाल। उसके बाद भारतीय वित्तीय व्यवस्था व बजट आता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट में लास्ट है पंचवर्षीय योजनाएं आपको पढ़ना है। साथ में भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था पढ़ना है, जिसमें बैंक व उनके प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, भूमि विकास बैंक, ये सारे पॉइंट हैं। ये आपके सोशल साइंस में आपके पूछे जाते हैं 50 नंबर के। इसलिए ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा पेपर, इनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये आपके जो है परसेंटेज बहुत अच्छा बनाते हैं और 50 नंबर का ये पूछा जाता है, जो कि अच्छा है। नेक्स्ट है विज्ञान। नेक्स्ट चौथा सब्जेक्ट आपका रहेगा विज्ञान का। इसके अंतर्गत आपको दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ना है। उसके साथ मानव समाज को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लाभ व हानियाँ, दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र पढ़ना है। जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता पढ़ना है। साथ में सूक्ष्म जीवों की दुनिया, संरचना तथा उपयोगिता, सूक्ष्म जीव दोस्त या दुश्मन पढ़ना है। प्राकृतिक संपदा का संरक्षण एवं ब्रह्मांड जीवों को विलुप्तीकरण। इसके साथ आपको कार्बन एवं उसके यौगिक, असंक्रामक रोग, अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न रोग पढ़ना है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जलीय पौधे एवं जानवरों का प्राकृतिक वास, मरोभिद्ध पौधे तथा पर्यावरण असंतुलन में मानव का हस्तक्षेप, ये सभी आपको पढ़ना है। साथ में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, ओजोन क्षरण, धरती का बढ़ता तापमान। इसके बाद ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि ऊष्मा, संचरण व संवहन, प्रकाश स्रोत एवं संचरण, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, गोली, अवतल व उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ध्वनि संचरण, आवृत्ति एवं आवर्तकाल, ये सभी आपको विज्ञान में पढ़ने हैं टॉपिक। और इसी के साथ जो विज्ञान सब्जेक्ट के सारे टॉपिक हैं वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है मैथ। मैथ जो है, मैथ अच्छे से पढ़ें। मैथ में आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, जिससे सबसे ज़्यादा बैक मैथ सब्जेक्ट में लगती है या फिर इंग्लिश में और संस्कृत में लगती है। चूँकि ये आपका थर्ड सेमेस्टर है, इसलिए थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश नहीं रहेगी, इंग्लिश की जगह आपको संस्कृत पढ़ना है। इसलिए संस्कृत और मैथ ये दो सब्जेक्ट हैं, इनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बैक लगने की संभावना इन्हीं सब्जेक्टों में रहती है। नेक्स्ट गणित सब्जेक्ट में आपके टॉपिक रहेंगे अनुपात, समानुपात, समानुपाती राशियों में बापद मध्य पदों के गुणनफल में संबंध, घातांक की अवधारणा, पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना, सरल ब्याज, सूत्र तथा चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र एवं अनुप्रयोग, बैंकों की जानकारी, लघुगणक की जानकारी, घातांक से लघुगणक तथा इसका विलोम, शेयर और लाभांश। यदि आप कहेंगे तो हम मैथ की क्लासें आपके लिए प्रतिदिन करा सकते हैं। यदि मैथ आप पढ़ना चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए तो कमेंट करके आप बता दें। मैथ के नेक्स्ट टॉपिक हैं समुच्चय की संकल्पना, लिखने की विधियाँ, चर राशियों का गुणनखंड, बीजगणित, व्यंजकों में एक पदी तथा द्विपदी व्यंजकों से भाग, आयतन एवं धारिता की संकल्पना, घन घनाभ की अवधारणा, वृत्तखंड व त्रिज्यखंड की अवधारणा। इसके साथ आपको
वृत्त खंड का कोण, वृत्त के चाप, वृत्त का छेदक रेखा, अर्थात वृत्त से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वृत्त से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे पूछे जाएंगे। इसके साथ आपको हिंदी पढ़ना है। हिंदी के अंतर्गत ये आपका 25 नंबर का पेपर रहता है। मैथ और हिंदी का 25 नंबर का पेपर रहेगा। मैथ में आपको पढ़ना है पाठ्य पुस्तकों में आए प्रमुख कवियों और लेखकों का परिचय। ये आपने इंटर में 12 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, विभिन्न कवियों और लेखकों का परिचय, वही आपको इसमें भी पढ़ना है। इसके साथ शुद्ध सामग्री में प्रयुक्त शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ पढ़ना है। राष्ट्रीय पर्व, मेला, त्यौहार जैसे विषय शब्दों में गद्य पद्य में स्वतंत्र लेखन। इसमें नेक्स्ट है कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये आपको शब्द पढ़ने हैं। सरल, संयुक्त व मिश्रित वाक्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो आपको व्याकरण में पढ़ना है वो है मुहावरे, लोकोक्तियाँ, साथ में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, सरल व संयुक्त मिश्रित वाक्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और क्रिया। ये आपको स्वरीय व्याकरण में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त भाषा का प्रयोग, अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन, शिक्षण प्रक्रिया एवं बच्चों के क्रियाकलापों के साथ प्रथम 2 कक्षाओं में मौलिक और परीक्षात्मक मूल्यांकन तथा कक्षा 3 से प्रयोग आगे की कक्षाओं में अन्य तकनीकी के पूरक रूप में लिखित परीक्षा का संचालन। ये सारे आपके टॉपिक पढ़ने हैं। ये आपको हिंदी में पढ़ना है और इसी के साथ आपका हिंदी का जो है सिलेबस कंप्लीट होता है। हिंदी के बाद आपका सिलेबस रहेगा संस्कृत। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इस बार जो है इंग्लिश आपकी नहीं रहेगी। थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश की जगह आपको संस्कृत पढ़ना है। संस्कृत में आपको संस्कृत वर्ण परिचय व उसके ध्वनि उच्चारण स्थान का ज्ञान, संधि प्रकरण, प्रकार, सूत्र, नियम, निर्देशन सहित संधि विग्रह एवं संधि करने का ज्ञान, समास प्रकरण, अव्ययी भाव, तत्पुरुष कर्मधारय, द्विगु, व्री व द्वंद्व समास का ज्ञान, शब्द रूप में आपको शब्द प्रकार, वचन व विभक्तियों का ज्ञान पढ़ना है। धातु रूप में लट, लोट, लंग, विधिलिंग, वट, लट लकार पढ़ना है। पुरुष व वचन पढ़ना है। कारक, विभक्ति एवं चिन्ह का ज्ञान पढ़ना है। इसके साथ सुभाषित श्लोकों का संस्कृत पाठ व अनुकरण वाचन, साथ में पाठ्य पुस्तक के अंशों का सुलेख, अनुलोक, सुतलेख एवं सरल अनुवाद, ये आपको संस्कृत के अंतर्गत पढ़ने हैं। इसके साथ संस्कृत में आपके संवाद पाठों पर आधारित संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों की रचना करना, अर्थात जैसे आप सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में वह जाता है, तो वह जाता है को आपको संस्कृत में भी बनाने हैं। तो इस प्रकार से अनुवाद आपको सीखना है। हिंदी वाक्यों में संस्कृत में अनुवाद, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य परिवर्तन का ज्ञान, 1 से 50 तक संस्कृत का ज्ञान। आप 1 से लेकर 50 तक जो संख्याएं हैं इनको संस्कृत में याद कर लें, क्योंकि पूछ सकता है कि 45 को संस्कृत में लिखिए या फिर 30 को संस्कृत में लिखिए, तो आपको इन सबको संस्कृत में इनका मालूम होना चाहिए। इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण में क्रियाकलाप, आधारित शिक्षण, अधिगम का ज्ञान, मॉडल, गेम, वीडियो क्लिप, ये आपको सभी कुछ पढ़ना है। संस्कृत का इसी के साथ सिलेबस समाप्त होता है। इसके बाद आता है कंप्यूटर का सिलेबस। ये लास्ट आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर का। यदि आप वीडियो चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ में आप बता दें यदि थर्ड सेमेस्टर की कौन से सब्जेक्ट की आप क्लास पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करके बताएं, उसकी क्लास जल्द स्टार्ट करवा दी जाएंगी। कंप्यूटर शिक्षण में आपको पहला है ICT अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन एंड बेनिफिट ऑफ ICT इन एजुकेशन, स्कोप ऑफ ICT इन एजुकेशन। नेक्स्ट है फॉर टीचर्स के लिए आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, जैसे वेबसाइट हो गई, यूजिंग सर्च इंजन हो गए, कम्युनिकेशन विद एक्सपर्ट्स, एक्सेस CD-ROM, DVD, यूजिंग डिजिटल कंटेंट, एक्सेस डिजिटल कंटेंट, यूजिंग ई-बुक्स, यूजिंग ट्यूटोरियल एंड ट्रेनिंग वीडियो जैसे यूट्यूब हो गया। ये सारे पॉइंट इनके बारे में आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ ये कुछ और पॉइंट हैं जिसमें आपको पढ़ना है। ये कंप्यूटर का सिलेबस है, आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ कंप्यूटर का सिलेबस समाप्त हो गया है।
हिंदी, ये इंग्लिश में है जिसमें सारे पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। हिंदी का भी आप कंप्यूटर के सिलेबस देख सकते हैं। ये हिंदी में कंप्यूटर का सिलेबस है जिसमें सिर्फ टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रस्तावना पढ़ना है, ये पहला चैप्टर रहेगा। दूसरे चैप्टर में आपको शिक्षा तथा शिक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पढ़ना है। तीसरे चैप्टर में शिक्षा प्रदान करने में सिखाने में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग। उसके बाद छात्रों के ज्ञान वृद्धि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग। विद्यालय प्रबंध में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये कंप्यूटर का सिलेबस हो गया। और इसी के साथ आपका जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है ये आपका समाप्त होता है। सभी टॉपिक और टॉपिक के अंदर कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं वो सभी बता दिए गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके आपको बताएं वीडियो कैसे लगा। साथ में आप ये ज़रूर बताएं कि थर्ड सेमेस्टर के लिए कौन से सब्जेक्ट की आपको क्लास चाहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।